हरे कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है अध्याय 16 और अभी आपने पुरुषोत्तम मास के अध्याय 15 में सुना कि कैसे दृढ़धनवा पुत्रों के वियोग में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं और धरती पे गिर जाते हैं। फिर उनकी पत्नी गौतमी जी ने उनको कैसे समझाया और गरुड़ जी ने नारायण भगवान जी से कैसे विनय करके बात करी। तो चलिए सुनते हैं अध्याय 16 में। तो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो कथा श्रवण करते हैं। श्री नारायण बोले, हे महाप्रज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धनवा राजसी का उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तो तुम ध्यान लगाकर सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे दृढ़धनवे, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने कैश्यप भगवान की आज्ञा इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो विचार हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसे ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा, तो तपोधन हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम अथवा निष्काम हो, हरि भगवान दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्यों का शरीर जल के बुदबुद के समान, बुदबुद माने बुलबुले के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण करके सुखपूर्वक विचार और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। फिर वाल्मीकि ऋषि जी क्या बोले? वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ हुआ और 10 महीने प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल होने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र को पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया। अच्छी तरह स्नान ब्रह्म श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ था। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी और सुख के सदृश है, इसलिए यह मेरा पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के साथ बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्रों का उपदेश दिया। बाद में बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्धपाद आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, ओहो हे सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसे विनीत बुद्धिमान बोलने में चतुर वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा।
हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चामर यव रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाली हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ तक कौन फैले हुए, विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, ओहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधे और कोख का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गले वाला, चिंकण टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त पुत्र श्रेष्ठ भाग्यशाली है। एक ही बहुत बड़ा दोष है, एक ही है, इसमें एक बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का 12 वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाले निसंदेह होकर ही रहना। मरणासन को औषध देने के समान उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे देवल मुनि, इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मणी पृथ्वी पर गिर गए। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों का श्रवण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त नहीं हुए, हिरण्यकश्यप की कठिन वध को प्राप्त नहीं हुआ, रतासुर की मृत्यु नहीं हुई, सहसा अर्जुन का सिर नहीं कटा गया, और रावण की भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि भगवान, रामचंद्र भी वन को जानकी के विरह में नहीं प्राप्त हुए, राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मणों से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वो अवश्य ही होता है। इसलिए नाथ उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, और समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी की वचन सुनकर स्वस्थ को हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। यहीं पे 16वां अध्याय समाप्त हुआ। तो आगे हम आपको बताएंगे सुदेव शर्मा और गौतमी जी की संतान मृत्यु को प्राप्त होती है या नहीं। तो सुनते हैं और आप इंतज़ार कीजिए 17वें अध्याय का, और आप ध्यान से हमारी कथाओं का श्रवण कीजिए और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए एंड स्वस्थ रहिए। ऐसे ही मुझे अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।